आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूस के एक ऐसे प्रस्ताव के बारे में जो कि काफी चौंकाने वाला है। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रूस पहुंचे थे तो हमें ये अनुमान था कि शायद रूस के द्वारा हमें कुछ बड़े प्रस्ताव दिए जाएं, जिसमें SU-57 फैलन, SU-75 चेकमेट और जेट इंजन शामिल हो। हालांकि ऑफिशियली तो इस चीज को यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की गई, लेकिन इसी बीच रूस से ही अपडेट सामने आई है, जहां पर रूस अपने जो ऑफर्स हैं उनको रिन्यू कर रहा है। और इस बार उन्होंने SU-75 चेकमेट को लेकर कुछ ऐसा कहा है जो कि काफी चौंकाने वाला है। रशिया ने कहा कि भारत मिग-29 फाइटर्स को काफी लंबे समय से ऑपरेट कर रहा है और अब ये फाइटर्स लगभग अपनी सर्विस लाइफ को पूरा कर चुके हैं और ऐसे में भारत को अब इनके परफेक्ट रिप्लेसमेंट की तलाश है और ये तलाश SU-75 चेकमेट के द्वारा पूरी हो सकती है। जी हाँ, रशिया ने यह कहा कि SU-75 चेकमेट जो उनके द्वारा अंडर डेवलपमेंट है वो भारत के मिग-29 की रिप्लेसमेंट की जो तलाश है इसको खत्म कर सकता है और न सिर्फ इंडिया की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में ये सक्षम है, बल्कि ये काफी कैपेबल फाइटर होने वाला है जो कि मिग-29 का परफेक्ट रिप्लेसमेंट माना जाएगा। SU-75 चेकमेट की बात करें तो ये एक सिंगल इंजन का स्टेल्थ फाइटर होने वाला है जो कि अपने लाइट वेट और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाएगा। ये बेसिकली काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज को SU-57 फैलन से शेयर कर रहा है। इनफैक्ट इसे SU-57 फैलन का सिंगल इंजन वेरिएंट भी आप कह सकते हैं और इसे सबसे ज़्यादा भारत में ही कह सकते हैं प्रमोट किया गया था। इसकी मार्केटिंग जो है उसमें भारत को प्राथमिकता दी गई है और रशिया इस आत्मविश्वास के साथ सामने आया था कि भारत इस प्रोग्राम को सेलेक्ट करेगा, लेकिन भारत की तरफ से अभी भी इस प्रोग्राम को लेकर के कोई भी इंटरेस्ट प्रदर्शित नहीं किया गया है। इनफैक्ट पहले ये माना गया था कि 2024 तक शायद इसका हमें प्रोटोटाइप देखने को मिल जाए, लेकिन अब 2026 के पहले इसके प्रोटोटाइप के आने की संभावनाएं काफ़ी कम नजर आती हैं। उसके पीछे की वजह है रशिया में लगाए गए प्रतिबंध और उनकी प्रभावित हुई एविएशन इंडस्ट्री। हालांकि रशिया अपने एफर्ट को लगातार बढ़ा रहा है, वो हार नहीं मान रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि SU-75 चेकमेट सबसे सस्ता स्टेल्थ फाइटर होने वाला है जिसको कोई भी देश ऑपरेट कर सकता है। वो तो ये भी क्लेम करते हैं कि ये कई मौजूदा 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में भी काफ़ी सस्ता होगा और जो भी देश इसके साथ कोलैबोरेशन को फॉर्म करेगा उनमें उन देशों के अंदर इसके लोकल प्रोडक्शन को भी मंजूरी दी जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना। SU-75 चेकमेट में अगर हम भारत की बात करें तो रशिया के ऑफर में इसके लोकल प्रोडक्शन को भी शामिल किया गया था और कुछ लोग तो यहाँ तक उस समय कह रहे थे 2021 में कि MRFA में इसकी एंट्री लगभग कंफर्म है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक ऐसी कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। SU-75 चेकमेट की अगर हम स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालें तो ये बहुत ही कैपेबल फाइटर होगा जो कि एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन को पूरा कर सकेगा, या आप इसे सिंगल इंजन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर भी कह सकते हैं। अगर भारत इसको लेता है तो इसके ट्विन सीटर वेरिएंट भी हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो तब होंगे जब भारत ऑफिशियली इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा। रशिया का क्लेम था कि 2025 में इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा, लेकिन बाद में एक डिज़ाइन चेंज हमें इसमें देखने को मिला और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में थोड़ी डिले हुई है, लेकिन अभी भी रशिया इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि भारत इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा। हालांकि रही बात मिग-29 के रिप्लेसमेंट की, तो भारत का प्रोग्राम थोड़ा अलग है। भारत मिग-29 के रिप्लेसमेंट के तौर पर इस समय SU-75 चेकमेट को नहीं बल्कि तेजस मार्क 2 को देख रहा है, जो कि इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है और अगले वर्ष इसका रोल आउट हमें देखने को मिलेगा। और वहीं हमारा तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है 2028 से 29 तक प्रोडक्शन में आ सकता है। तो ऐसे में इस समय कोई सेंस नहीं बनता SU-75 चेकमेट पे जाने का। हालांकि रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर भारत अभी भी गंभीर नहीं है, भारत अभी भी AMCA प्रोग्राम को लेकर स्टिक है। मैं ये तो नहीं कहता कि ये प्रोग्राम हो नहीं सकता, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए भारत रशियन फाइटर्स की तरफ नहीं जाना चाहेगा। अपने इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट को प्राथमिकता भारत दे रहा है। तो यहाँ पर रशिया भले ही काफ़ी प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको सफलता अभी तक इसमें नहीं मिल पाई है। आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली रिपोर्ट के बारे में, जो कि रोल्स रॉयस से है। AMCA इंजन की अगर हम बात करें तो इसको लेकर के पिछले कुछ वर्षों में रिपोर्ट्स बहुत सारी सामने आई और अब ये कंपटीशन काफ़ी फियर्स हो गया है, क्योंकि रोल्स रॉयस, जनरल इलेक्ट्रिक और सैफरॉन आमने सामने आ चुके हैं और अब जनरल इलेक्ट्रिक को रोल्स रॉयस और सैफरॉन के ऑफर्स फोर्स कर रहे हैं कि वो अपनी वो तो हट धर्मी है उसको छोड़ें। हम क्या बात कर रहे हैं थोड़ी देर में आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सैफरॉन की तरफ से एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी 2023 में, जहां पर वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर मान चुके थे और उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक ने अपने इंजन प्रस्ताव सामने रखे थे। लेकिन अब रोल्स रॉयस ने कुछ ऐसा कर दिया है जो इन दोनों को खतरे में डाल सकता है और उसका फायदा भारत को सीधे तौर पर मिल सकता है। रोल्स रॉयस के फ्यूचर प्रोग्राम चीफ एलेक्स जीनो ने मीडिया से बात करते हुए कहा
कि एमका प्रोग्राम में अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए रॉल्स रॉयस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंजन की भारत को ऑफर कर रहा है। न सिर्फ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को दी जाएगी, बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं ये भी भारत को दिए जाएंगे इंजन के डेवलपमेंट के लिए। यानी कि भारत के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक्सपोर्ट राइट भी होने वाले हैं, और इसे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर रॉल्स रॉयस मानता है किसी भी देश के लिए। क्योंकि इंजन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये काफ़ी प्रीमियम टेक्नोलॉजी होती है, इसे किसी को जल्दी दिया नहीं जाता, ये काफ़ी सीक्रेट टेक्नोलॉजी होती है और दुनिया के अभी गिने चुने देश ही हैं जिन्होंने इन टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल करी है। और ऐसे में भारत के एमका मार्क II के लिए इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ये जो कोलैबोरेशन होगा इसको लेकर एलेक्स ने कहा कि ये सिर्फ प्रोडक्शन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये हमारी उस जेन्युइन कमिटमेंट का हिस्सा होगा जहां पर हम अपनी जो नॉलेज है उसको भी ट्रांसफ़र करेंगे और भारत की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस करने में अपना सहयोग भी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए तैयार हैं, जहां पर हम एडवांस एरो इंजन्स का निर्माण करेंगे जो कि फाइटर जेट और कमर्शियल एयरक्राफ्ट दोनों के लिए होने वाले हैं। और ऐसे में जो इंडियन एंटिटीज़ हैं उनके साथ वो कोलैबोरेशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने इंडियन मीडिया से इंटरेक्शन के दौरान ये भी कहा कि रॉल्स रॉयस का जो क्लियर शिफ्ट है उसकी मेन वजह ये है कि भारत की ज़रूरतों को वो समझते हैं और भारत को किस प्रकार का इंजन चाहिए ये चीज़ भी उन्होंने रेक्टिफाई कर रखी है, और इसीलिए जो उनका ये प्रस्ताव है भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में हमने तकरीबन हर 18 महीने में एक नए इंजन को सर्टिफाई किया है जो कि हमारी कैपेबिलिटी का प्रमाण है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत हमारे साथ इस प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो भारत के जो प्रीमियम फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि एमका और दूसरे एयरक्राफ्ट उनके लिए भी रॉल्स रॉयस का जो सहयोग है वो हमेशा बना रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगातार संपर्क में है, जहां पर हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, नो हाउ और भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बहुत सारी बातें करी हैं, और डीआरडीओ की तरफ से भी पॉजिटिव संकेत उन्हें अभी तक मिले हैं। आपको बता दें कि रॉल्स रॉयस से ठीक पहले जनरल इलेक्ट्रिक ने भी इसी प्रकार का एक प्रस्ताव सामने रखा था, जहां पर उन्होंने F414 इनहैंस परफॉर्मेंस इंजन भारत को ऑफर किया था, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एक्सपोर्ट राइट को लेकर चुप्पी साधी गई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो F414 का प्रोडक्शन भारत में चल रहा है उसमें कोई भी हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एक्सपोर्ट राइट देखने को नहीं मिलते। और ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत जनरल इलेक्ट्रिक की बात तभी मानेगा जब जनरल इलेक्ट्रिक इनके लिए तैयार हो और भारत को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी चाहिए। और ऐसे में रॉल्स रॉयस और सैफरान आमने सामने हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में सैफरान की भागीदारी और दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत है। ऑलरेडी इनकी जो MRO फैसिलिटी हैदराबाद में अगले वर्ष ऑपरेशनल हो जाएगी और वो भारत के साथ हेलीकॉप्टर इंजन को लेकर जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सैफरान इसमें अब ज़्यादा जल्दी दिखाएगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो देर करेंगे तो रॉल्स रॉयस के पास उनसे अच्छा ऑफर है और भारत कंसीडर कर लिया तो फिर सैफरान को एक बड़ा झटका लग सकता है। तो यहाँ पर चीज़ें अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और संभावित है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में कुछ बड़ी रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और रिपोर्ट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।